जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय दुर्गा माता। नमस्कार साथियों, आज हम सुनेंगे वह पावन कथा जो नवरात्रि के 9 दिनों और विजयदशमी के 10वें दिन से जुड़ी हुई है। नवरात्रि जब जगत जननी माँ दुर्गा की उपासना होती है। नवरात्रि जब 9 रूपों की साधना से शक्ति का आवाहन किया जाता है और फिर आता है दशहरा, विजय का पर्व। यह वही दिन है जब भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की आराधना कर उनके आशीर्वाद से लंका के महाराज रावण का वध किया। यह कथा केवल राम और रावण की नहीं, यह है धर्म और अधर्म की, सत्य और असत्य की, शक्ति और अहंकार की। तो चलिए आइए त्रेता युग की ओर, जहाँ श्री राम वनवास में है, माता सीता का हरण हो चुका है और अब शुरू होने वाला है वह महान युद्ध जो हमें संदेश देता है बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, अंत में विजय हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। नवरात्रि और विजयदशमी की कथा। रावण का अहंकार और युद्ध का प्रारंभ। त्रेता युग का समय था। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम धर्म, मर्यादा और सत्य के प्रतीक माने जाते थे। माता सीता के साथ वे वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ थे। वनवास के दिन में पंचवटी नामक स्थान पर रहते हुए एक दिन राक्षसी शूर्पणखा वहां आई। वह राम लक्ष्मण की वीरता और सौंदर्य से प्रभावित हुई। जब उसने विवाह का प्रस्ताव रखा तो श्री राम ने उन्हें विनम्रता से मना कर दिया। हे राक्षसी, मैं तो अपनी पत्नी सीता के प्रति अटल निष्ठावान हूँ। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ। परंतु लक्ष्मण ने भी उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शूर्पणखा क्रोध से भर उठी और उसने माता सीता पर आक्रमण करना चाहा। तभी लक्ष्मण ने अपने धनुष प्रहार करके उसकी नाक काट दी। अपमानित होकर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण लंका का महाराज था, अपार समर्थ और अनेक वरदानों का स्वामी, परंतु उसका अहंकार और दुष्टता ही उसका सबसे बड़ा दोष था। शूर्पणखा ने रोते रोते रावण से कहा, हे भाई, वन में एक मानव राजकुमार रहता है। उसने मेरी नाक काट दी है। उसकी पत्नी सीता अद्वितीय सौंदर्य की मूर्ति है। यदि वह तुम्हारी लंका में रानी बने तो उसका वैभव और भी बढ़ जाएगा। रावण का मन विचलित हो उठा। वह सीता के सौंदर्य के वर्णन से मोहग्रस्त हो गया। अपने अहंकार में उसने यह ठान लिया कि किसी भी प्रकार से सीता को अपनी बनाकर लंका ले जाएगा। रावण ने छल पूर्वक मारीच को सोने का मृग बनकर पंचवटी भेजा। माता सीता ने जब उस अद्भुत मृग को देखा तो उन्होंने श्री राम से उसे पकड़कर लाने को अनुरोध किया। श्री राम जी मृग के पीछे गए और अंत में उसका वध किया। किंतु मरते समय मारीच ने राम की आवाज में पुकारा, हे लक्ष्मण, हे सीते। सीता माता चिंतित हुई। उन्होंने लक्ष्मण को राम की खोज में भेज दिया। उसी क्षण रावण ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां आया और भीख मांगने लगा। जब सीता ने उसे दान देने हेतु सीमा रेखा पार की, तभी वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुआ और माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान से लंका ले गया। प्रिय भक्तजनों, राम का शोक और संकल्प। जब श्री राम लौटे तो उन्होंने सीता का अभाव देखा तो वे व्याकुल हो उठे। वन वन भटकते हुए वे सीता की खोज करने लगे। इसी बीच उनकी भेंट हनुमान और सुग्रीव से हुई। राम ने सुग्रीव से मैत्री की और वानरों की सेना उनके साथ आ मिली। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर माता सीता को अशोक वाटिका में देखा। उन्होंने अंगूठी देकर राम का संदेश दिया और लौटकर सारी कथा सुनाई। इसके बाद वानर सेना ने समुद्र पर पुल बनाया और राम के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। लंका में भीषण युद्ध छिड़ गया। रावण की सेना विशाल थी। कुंभकर्ण, मेघनाद जैसे महाबली योद्धा उसके साथ थे। दूसरी ओर राम की सेना वानरों की थी, परंतु उनका नेतृत्व स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चला। लक्ष्मण पर नाद के बाण से गहरी चोट लगी। हनुमान जी सजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हुए। वानरों ने असंख्य पराक्रम दिखाए।
परंतु फिर भी रावण बार बार अपनी माया और बल से युद्ध को कठिन बनाता रहा। वह अमर्यादित होकर हर प्रकार की चाल चलता रहा। राम का चिंतन। युद्ध के दिनों में जब रावण और उनकी सेना की शक्ति बढ़ती देखी तो श्री राम गंभीर चिंतन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, रावण केवल बलवान ही नहीं, अनेक वरदानों से संपन्न है। यदि मुझे विजय पाना है तो किसी विशेष शक्ति का सहारा लेना पड़ेगा। इसी समय ऋषियों और वानर सेनापति ने सुझाव दिया कि वे माता दुर्गा की आराधना करें, क्योंकि देवताओं ने भी असुरों को हराने के लिए उनकी शक्ति का आवाहन किया था। राम जी ने निश्चय किया कि वे पूरे मन से माता दुर्गा की उपासना करेंगे। प्रिय भक्तजनों, लंका की रणभूमि में युद्ध दिनों दिन भयंकर होता जा रहा था। रावण अपनी चालाकियों और वरदानों में बल पर बार बार प्रबल हो उठता। यद्यपि वानर सेना पराक्रम दिखा रही थी, हनुमान, अंगद, नल, नील जैसे वीर अपना सर्वस्व लगा रहे थे, किंतु रावण की शक्ति असीमित प्रतीत होती थी। श्री राम ने देखा कि केवल पराक्रम से यह युद्ध जीता नहीं जा सकता। मन में उन्होंने विचार किया, यह रावण केवल बल से नहीं पराजित होगा। इसके अहंकार का नाश तभी संभव है जब मैं स्वयं शक्ति की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा का आवाहन करूं। इसी बीच युद्ध भूमि में उपस्थित ऋषियों और देवताओं ने श्री राम के मनोभावों को समझा और कहा, हे राम, आपने अब तक धर्म के मार्ग पर चलते हुए इस युद्ध को लड़ा है, किंतु रावण महादैत्य है। इसके वरदानों के कारण उसका अंत सरल नहीं। यदि आप माता भगवती दुर्गा की शरण में जाएंगे तभी आपको विजय प्राप्त होगी। राम जी ने उस आदेश को स्वीकार किया। उन्होंने निश्चय किया कि वे अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तक 9 दिनों का व्रत करके दुर्गा माँ की साधना करेंगे। श्री राम ने समुद्र तट पर स्नान किया। नवरात्रि का प्रारंभ में शुद्ध वस्त्र धारण किए और आसन ग्रहण किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे आदिशक्ति, आप ही इस संसार की जननी हैं, आप ही समस्त देवताओं की शक्ति हैं। मैं आपका शरणागत हूँ। कृपा कर मुझे धर्म की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान कीजिए। वानर सेना ने भी उनका साथ दिया। सभी ने राम के साथ मिलकर माता की आराधना शुरू कर दी। नवरात्रि के प्रथम दिन राम जी ने शैलपुत्री माता का पूजन किया। उन्होंने दुग्ध से आहुति दी और कहा, हे हिमालय कन्या, आप स्थिरता और धैर्य की प्रतीक हैं। मुझे भी धर्म की रक्षा में धैर्य दीजिए। वानर सेना के हृदय में भी स्थिरता आई। सभी में नई उमंग जाग उठी। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी पूजन। दूसरे दिन राम जी ने ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की, फल और शहद से हवन किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे तपस्विनी, आपके व्रत और तपस्या से देवताओं ने शक्ति प्राप्त की। मुझे भी कठिन युद्ध में संयम और तप की शक्ति प्रदान करें। कठिन युद्ध में संयम और तप की शक्ति प्रदान करें। तृतीय दिन चंद्रघंटा पूजन। तीसरे दिन राम जी ने चंद्रघंटा माता की पूजा की। सिंह पर आरूढ़ माता का ध्यान करते हुए उन्होंने कहा, हे देवी, आपका घंटा दानों का नाश करता है, उसी प्रकार मेरे शत्रु के अहंकार का विनाश हो। उनकी प्रार्थना से सेना में उत्साह का नाद गूंजा। चतुर्थ दिन कुसुमांडा पूजन। चौथे दिन कुसुमांडा देवी की पूजा हुई। राम जी ने कद्दू कुसुमांड का भोग अर्पित किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे ब्रह्मांड जननी, आपके तेज से सूर्य प्रकाशित है। मुझे भी ऐसा तेज दीजिए कि अंधकारमय रावण का साम्राज्य नष्ट हो। पंचमी स्कंद माता पूजन। पांचवें दिन स्कंद माता का पूजन हुआ। राम जी ने कहा, हे देवसेना की माता, आप मातृत्व और करुणा की मूर्ति हैं। आपकी कृपा से मेरी सेना को ऐसा बल मिले कि सब योद्धा धर्म के लिए समर्पित रहें। वानरों में माता का आशीर्वाद समा गया। वे निर्भय होकर युद्ध भूमि में उतरने लगे। षष्ठी कात्यायनी पूजन। छठे दिन कात्यायनी माता की आराधना की गई। राम ने पुष्प और धूप से पूजन किया और कहा, हे महादेवी, आपने महिषासुर का वध किया, आप असुरों का नाश करने वाली हैं।
अब आप ही रावण के अहंकार का अंत करिए। सप्तम दिन कालरात्रि पूजन। सातवें दिन कालरात्रि की पूजा हुई भयावह स्वरूप वाली। इस दिन देवी का स्मरण करते हुए राम जी ने कहा, हे माँ, आपके एक नेत्र के क्रोध से असुर कांपते हैं। आपकी शक्ति से ही अधर्म का विनाश होगा। मुझे साहस और निर्भयता दीजिए। पूरी वानर सेना में अद्भुत साहस उमड़ पड़ा। अष्टमी महागौरी पूजन। आठवें दिन महागौरी का पूजन हुआ। श्वेत वस्त्र धारण किए हुए गौरी का ध्यान किया। राम ने कहा, हे पवित्र माता, आप कृपा और शांति की मूर्ति हैं। आपकी कृपा से ही युद्ध के बाद धर्म और शांति स्थापित होती है। नवमी सिद्धदात्री पूजन। नवमी के दिन राम जी ने सिद्धदात्री माता की उपासना की। उन्होंने फल, पुष्प, धूप, दीप से आराधना कर प्रार्थना की, हे देवी, आप ही समस्त सिद्धियों की दात्री हैं। मुझे वह शक्ति और सिद्धि दे दीजिए जिससे मैं रावण का वध कर सकूं। माता का आशीर्वाद। नवमी की रात राम जी निरंतर ध्यान में लीन रहे। तब उनके सामने दिव्य ज्योति प्रकट हुई। माता दुर्गा प्रकट होकर बोली, हे राम, तुम्हारी भक्ति और साधना से मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम धर्म की स्थापना के लिए रावण का वध करोगे। इस युद्ध में विजय तुम्हारी होगी। याद रखना, धैर्य, संयम और धर्म के मार्ग से ही तुम जीतोगे। राम जी ने झुककर माता को प्रणाम किया। उनका हृदय अपूर्ण आत्मविश्वास और शक्ति से भर गया। दशमी का महत्व। युद्ध का निर्णायक दिन नवमी की रात्रि समाप्त हुई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही युद्ध का अंतिम दिन आरंभ हुआ। यह दशमी तिथि थी। समुद्र के तट पर युद्ध भूमि तैयार थी। दोनों ओर सेनाएं सजी थीं। वानर सेना गर्जना कर रही थी और राक्षसों की सेना भयानक शंखनाद कर रही थी। लंका नगरी के आसपास में अपूर्व दृश्य था। देवता भी इस युद्ध को देखने के लिए आकाश में उपस्थित थे। सभी की दृष्टि राम और रावण पर टिकी थी। रावण अपने रथ पर सवार हुआ। उसके 10 मुख भयानक गर्जना निकल रही थी। उसने कहा, हे राम, तू साधारण मानव है। क्या तू सोचता है कि मुझे मार सकेगा? मैंने देवताओं को पराजित किया, त्रिलोक पर विजय पाई। तेरी वानर सेना क्या मेरे सामने टिक पाएगी? राम शांत भाव से बोले, रावण, तेरा अंत निश्चित है। अहंकार का विनाश ही धर्म है। जब आज धर्म की विजय और अधर्म का अंत होगा। युद्ध का प्रारंभ। शंखनाद हुआ और दोनों ओर बाणों की वर्षा शुरू हुई। रावण के बाण अग्नि की ज्वालाओं की भांति बरस रहे थे, किंतु राम ने अपने दिव्य अस्त्रों से उन्हें नष्ट कर दिया। वानर सेना ने राक्षसों पर आक्रमण किया। अंगद, नल, नील और हनुमान ने भयंकर पराक्रम दिखाया, किंतु रावण की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह अकेले ही असंख्य योद्धाओं को परास्त करता जा रहा था। राम ने उस पर प्रहार किया। पहले उसने कोदंड धनुष से बाण चलाए। एक एक कर रावण के सिर गिरते, परंतु तुरंत ही फिर से उग आते। देवता चिंतित हो गए। रावण अमर प्रतीत होता है। युद्ध के बीच लक्ष्मण ने पराक्रम दिखाया, परंतु रावण ने उन्हें लक्षित कर भयंकर अस्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और लक्ष्मण की रक्षा की। राम ने देखा कि बिना देवी के स्मरण के यह युद्ध सफल नहीं होगा। राम ने अपने हृदय में माता दुर्गा का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे जगत जननी, आप ही शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। आपने वचन दिया है कि अधर्म का नाश मेरे हाथों होगा। अब मुझे वह शक्ति प्रदान करें कि मैं रावण का अंत कर सकूं। तभी आकाश से दिव्य बाणी गूंजी, हे राम, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। रावण के नाभि में अमृत है। उसी स्थान पर आघात करने से उसका अंत होगा। राम ने ध्यानपूर्वक धनुष पर ब्रह्मास्त्र चढ़ाया। आकाश में जैसे बिजली कौंधी हो वैसा तेज उस बाण से प्रकट हुआ। राम ने निश्चल भाव से कहा, हे रावण, यह बाण धर्म और सत्य की विजय का संदेश है। उन्होंने बाण छोड़ा। बाण वज्र के गति से जाकर सीधे रावण की नाभि में लगा। क्षण भर में रावण का विशाल शरीर डगमगाया गया। उसके 10 मुख चीख उठे। फिर वह महान योद्धा भूमि पर गिर पड़ा। लंका का आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। जय श्री राम के नाद से सारा वातावरण भर गया। उस दिन था अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, राम की विजय दशमी। राम की विजय हुई, इसलिए इस दिन को विजय दशमी कहा जाने लगा। यह दिन प्रतीक है धर्म की विजय का, असत्य और अहंकार के विनाश का, माता दुर्गा की कृपा का। राम ने वानर सेना और लक्ष्मण को गले लगाया और कहा, यह विजय केवल मेरी नहीं बल्कि तुम सबकी माता दुर्गा
के आशीर्वाद और सभी पराक्रम से अधर्म का नाश हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, राम रावण केवल युद्ध एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। रावण अहंकार, लोभ और अधर्म, राम धर्म, मर्यादा और सत्य। नवरात्रि शक्ति का आवाहन, दशहरा उस शक्ति से अधर्म पर विजय। इसलिए आज भी पूरे भारत में दशहरे का दिन रावण का पुतला का दहन किया जाता है। यह स्मरण दिलाने के लिए चाहे बुराई कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः सत्य और धर्म के विजय निश्चित है। लोग इस दिन नए कार्य आरंभ करते हैं, शस्त्र पूजन करते हैं, क्योंकि यह दिन शुभ और विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की और 10वें दिन माता के आशीर्वाद से रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। यही कारण है कि नवरात्रि और विजयदशमी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए पर्व माने जाते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, यह थी नवरात्रि और विजयदशमी से जुड़ी कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही कथाएं आपको मिलती रहें। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।